तजीन, जो कि अपने जादूगर चचा जान के लिए कोई सालगिरह का तोहफा ढूंढ रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ले। उसके चचा जान माहिर जादूगर थे, क्योंकि जादूगरों के पास बहुत सी जादू की नायाब चीजें पहले ही मौजूद होती है। आप उन्हें चॉकलेट या कैंडी का डिब्बा देकर खुश नहीं कर सकते। बहरहाल, तजीन कासनी जादूगरनी की दुकान पर चली गई, मगर सारी दुकान देखने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया, तो उसने जादूगरनी से फरमाइश करते हुए कहा, मैं अपने चचा के लिए एक तोहफा ढूंढ रही हूँ ताकि उन्हें सालगिरह के मौके पर दे सकूं। वो जादूगर हैं, उनके लिए तोहफा ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। कासनी जादूगरनी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे मालूम है कि तुम्हें किस किस्म का तोहफा चाहिए। वो बहुत अच्छी दुकानदार थी और किसी भी ग्राहक को खाली हाथ नहीं जाने देती थी। वो कहने लगी, मेरे साथ यही मसला बन गया था जब मैं अपने दादा जान को तोहफा देना चाहती थी। क्या तुमने कोई खूबसूरत सूट देखा? जादूगरों को पुराने रिवाज के जौबे बहुत पसंद होते हैं, जो उन पर जरा अच्छे नहीं लगते। एक खूबसूरत जोड़ा सूट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फिर उसने तजीन को भड़कीले कपड़ों के कई जोड़े दिखाए, जिन पर खूबसूरत डिजाइन बने हुए थे। नन्ही तजीन कहने लगी, ये कपड़े ना तो चचा जान पर जचेंगे और ना ही वो इन्हें पहनेंगे। मैं कोई ऐसी चीज देख रही हूँ जो उनके काम भी आ सके। कासनी जादूगरनी ने कहा, जादू के फुटबॉल खेलने वाले जूते कैसे रहेंगे? आजकल दोबारा इनका रिवाज आम हो रहा है, हालांकि मैच आजकल नहीं हो रहे। हरगिज नहीं, वो खेल में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। या फिर ये जादूगरों का नया असा है। आजकल ये एल्यूमिनियम के बने हुए आ रहे हैं, जिनका वजन भी हल्का होता है और जादूगर इन्हें आसानी से उठाकर घूमते फिरते हैं। तजीन बेख्तियार कहने लगी, नहीं नहीं। अब वो सोच रही थी कि उसने दुकान पर आकर गलती की है। उसने दुकान में नजर दौड़ाई तो उसे एक कोने में एक बोरी पड़ी हुई नजर आई, तो उसने कासनी जादूगरनी से पूछा, ये क्या है? उस बोरी के अंदर असल में कालीन था। कासनी जादूगरनी ने बड़ी तेजी से कालीन की तहें खोली। कालीन का एक कोना फटा हुआ था, जैसे किसी चूहे ने उसे कुतर डाला हो, और कालीन के रंग मध्यम पड़ चुके थे। कासनी कहने लगी, जैसा कि तुम देख रही हो, इसके अच्छे दिन जा चुके हैं, इसलिए अगर तुम इसे खरीदना चाहती हो तो मैं इसकी कीमत में बहुत कमी कर दूंगी। इस तरह का कालीन जो कि नया हो, उसकी कीमत तो कोई बादशाह भी नहीं अदा कर सकता। यह जादू का कालीन था जो दुनिया में उड़कर किसी भी जगह जा सकता था, लेकिन अब ये अपनी ताकत खो चुका है। अब ये बहुत भी कोशिश करे तो तुम्हारे टखनों जितना नीचे उड़ सकेगा और 5 मिनट में थक कर जमीन पर आ जाएगा। तजीन के मुंह से ओहो निकला। असल में उसे इस कालीन पर तरस आ रहा था, लेकिन उसे कालीन के बारे में जानकर अच्छा लगा। वो बोली, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ, लेकिन यह जितना पुराना और फटा हुआ है, आपको इसकी कीमत में बहुत कमी करनी होगी। कासनी जादूगरनी ने तजीन की ख्वाहिश के मुताबिक कालीन की कीमत में खातिर ख्वाह कमी कर दी। उसे लगता था कि उसकी दुकान में पड़ा हुआ यह कालीन बहुत भद्दा लगता था। हालांकि कुछ अरसा कबल तक कासनी जादूगरनी की दुकान से पुरानी जादू की चीजें मिल जाया करती थी, लेकिन अब वह फैसला कर चुकी थी कि अब वह दुकान पर सिर्फ नई चीजें रखा करेगी। तजीन कालीन को घर ले आई और उसे सुनहरी कागज में बहुत खूबसूरती से लपेट दिया और बड़ी एहतियात से उसे लेकर चचा के घर की तरफ चल दी, जो घने जंगल में था। वो जब चचा के घर पहुंची तो चचा को सलाम करने के बाद सालगिरह मुबारक कहा। चचा अपनी आराम करने वाली कुर्सी पर बैठे थे। वो वैसे भी काम जल्दी में करने के आदी नहीं थे और आज भी वो अपनी सालगिरह पर आराम करना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने तजीन को अपने से बड़ा तोहफा खींचते हुए देखा तो फौरन कहने लगे, बेटा, इसकी जरूरत नहीं थी। लगता है अपने बूढ़े चाचा को सालगिरह का तोहफा देने के लिए तुमने अपने जमा के सारे पैसे खर्च कर लिए हैं। तजीन ने चाचा को बताया, नहीं चचा जान, ऐसा नहीं है। यह तोहफा क्योंकि पुराना है, इसलिए इस पर ज्यादा पैसे खर्च हुए हैं। चचा तोहफे से सजावटी कागज उतारने में मसरूफ थे।
लेकिन जब तोहफे पर उनकी नजर पड़ी तो वो बहुत हैरान हुए और बोले, बेटा, तुम्हें पता है मेरी नजरें किस चीज को देख रही हैं? यह असली और कहानियों वाला पुराना अरबी कालीन है। तजीन ने पूछा, चचा, क्या आपको यह तोहफा पसंद आया? लेकिन मुझे अफसोस है कि पुराना होने की वजह से अब ये ज्यादा नहीं चल सकता। चचा की आंखों में चमक थी। वो बोले, वाकई ये उड़ नहीं सकता होगा। ऐसी हालत में कोई कालीन कहाँ उड़ सकता है? इसे सफाई की जरूरत है और जहाँ-जहाँ से ये फटा हुआ है वहाँ तिलिस्मी सुई और धागे से मुरामत होने वाली है और इसके बाद ये बिल्कुल नया हो जाएगा। कल दोबारा आना, तब तक मैं इसकी मुरामत कर लूंगा। फिर तुम्हें असल तमाशा दिखाऊंगा। तजीन को मजीद शाबाश की जरूरत नहीं थी। वो वैसे ही बहुत खुश थी। इसने चाचा को वो तोहफा दिया था जिससे वो खुश हो गए थे और अब वो सिर्फ थालीन के उड़ने का तमाशा देखने के लिए बेताब थी। अगली सुबह वो जल्द ही चाचा के घर पहुंच गई। चचा के एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में कालीन को कूटने वाला डंडा था। उन्होंने तजीन को देखा तो डंडे से छत की तरफ इशारा किया। उसने ऊपर देखा तो छत के नजदीक वाकी कालीन उसे उड़ता हुआ दिखाई दिया। अब वो फटा हुआ भी नहीं था। उसके सुराख सिल चुके थे और उसके रंग भी जगमगा रहे थे। चचा बोले, ये सुबह से बहुत तेज हो गया है। आओ इस पर सवारी करने की कोशिश करें। मैं इसे नीचे बुलाता हूँ। मेरी वो किताब देना जिसमें तिलिस्मी चीजों को काबू करने के तरीके लिखे हैं। तजीन ने किताब ला कर दी और चचा के किताब पढ़ने की देर थी कि कालीन आनन फानन उनके करीब जमीन से कुछ इंच ऊपर आकर रुक गया, लेकिन वो अभी भी हवा में लहरा रहा था। तजीन को लगा शायद कालीन उसका और चचा का बोझ एक साथ न उठा सके, लेकिन जब वो कालीन पर सवार हुई तो ऐसा लगा जैसे वो किसी ताकतवर घोड़े की पीठ पर सवार हो गई हो। चचा ने पूछा, क्या तुम तैयार हो? इसे मजबूती से पकड़ लो। शुरू में हो सकता है या कुछ खर मस्तियां करे। और वाकई कुछ देर कालीन जैसे बेचैन हुआ हो वैसे उछल कूद की, लेकिन फिर उन्हें लेकर हवा में बुलंद हुआ और कमरे से बाहर निकल गया। और तजीन बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? चचा बोले, जहां हमारा दिल चाहे। हमें सिर्फ सोचना है और ये उस पर अमल करेगा। तजीन ने फौरन साहिल समंदर का सोचा जहां वो छुट्टियां गुजारने जा चुकी थी। तभी कालीन ने लट्टू की तरह घूमना शुरू कर दिया। चक्करों की वजह से तजीन का भी सर घूमने लगा। उसका दिल चाहा कि वो कालीन से उतर जाए। चचा बोले, सोचना बंद करो। हम दोनों अलग अलग जगहों के बारे में सोच रहे हैं, जिसकी वजह से कालीन की यह हालत हो रही है। तजीन का सर चकरा रहा था कि वो सोच नहीं सकती थी। तभी कालीन ने चक्कर खाना बंद किया और वो शमाल की तरफ उड़ने लगा। चचा बोले, मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि बहरे मुंजमेद शुमाली के सैर करूं, लेकिन ठंडी जगहों पर जादू इतनी आसानी से काम नहीं करता। मैं पहले इसलिए वहां जा नहीं सका। तजीन ने ऐतराज करते हुए कहा, लेकिन चचा, वहाँ तो सर्दी होगी। अभी भी उसके जहन में गरम साहिल समंदर था। चचा बोले, तुम फिक्र न करो। और देखते ही देखते उनके जिस्मों पर गरम कपड़े आ गए। बहरे मुंजमिद शुमाली जब वो पहुँचे तो थोड़ा सा मायूस हुए। वहाँ हर तरफ बर्फीले मैदान थे। तजीन बोली, मुझे तो उम्मीद थी कि मुझे यहाँ बर्फानी भालू मिलेंगे। चचा बोले, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन चलो अब घर जाने का वक्त हो गया है। अब क्योंकि वो दोनों घर जाने का सोच रहे थे, इसीलिए अब कालीन ने वापसी का सफर भी तेजी से तय किया। जल्द ही वो चचा के घर पहुंच गए। चचा ने तजीन से चाय बनाने का कहा। तजीन ने हंसकर केतली उठा ली, क्योंकि चचा ने जादू की छड़ी हिलाकर केतली में चाय पहुंचा दी थी। लेकिन तभी बदकिस्मती से कालीन ने एक अंगड़ाई ली और तजीन के हाथ से केतली छूट गई और सारी चाय कालीन पर जा गिरी। अगर कहा जाए कि कालीन दुल्की की चाल चल पड़ा तो वही कालीन ने किया। कालीन भागा और चश्मे-ए-जन में कमरे से बाहर निकल गया।
चचा माफिया मांगते रह गए लेकिन कालीन वापस नहीं आया। चचा ठंडी सांस भरकर बोले, मुझे लगता है अब हम इसे दोबारा नहीं देख सकेंगे। ऐसा होना ही था। ऐसे कालीन बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन बेटा, ये बहुत जबरदस्त तोहफा था और मैंने इस पर सवार होकर बड़ी नाकाबिल ए फरामोश सैर भी की। हालांकि बर्फानी भालू भी मिल जाते तो कोई हरज नहीं था। सुना है जादू के कालीन को उड़ते हुए दुनिया के कई हिस्सों में देखा गया है। अगर गलती से तुम इस पर सवार हो जाओ तो इसे मजबूती से पकड़कर सिर्फ उस जगह का सोचना जहां जहां तुमने सैर के लिए जाना हो। और हाँ, उस पर चाय गिराने की गलती न करना।